नमस्ते दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है और वो फैसला है आधार कार्ड रिलेटेड फैसला आया है। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड को अभी तक हम उम्र के पुरावा के तौर पर हम दे सकते थे, वो चाहे सरकारी कचहरी हो या तो कोई प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर हो, तो कहीं भी आप आधार कार्ड मतलब कि उम्र का पुरावा के जरिए मान्य होता था। लेकिन अब आने वाले समय में अब आधार कार्ड जो है वो उम्र का पुरावा मतलब कि जन्म तारीख का पुरावा तरीके से मान्य नहीं होगा। तो आधार कार्ड को सिर्फ ओळख काल ही माना जाएगा। उम्र का पुरावा के लिए आप अलग से डॉक्यूमेंट आप देना पड़ेगा। वो कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आधार कार्ड को अब जन्म का प्रमाण पत्र के तौर पर अब नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आधार कार्ड को जन्म तिथि के सबूत के तौर पर पेश करने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि भारतीय नागरिकों को भारत में रहने के लिए कई दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है और हर दिन आपको किसी ना किसी काम मतलब कि कोई भी काम हो, यहाँ बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है या तो एफडी करवानी है या तो मतलब कोई प्रॉपर्टी आपको खरीदवानी है या तो कोई भी अगर कुछ काम करवाना है सरकारी या तो प्राइवेट करना है, तो इसमें कहीं दस्तावेज आपके चाहिए होते हैं और ये दस्तावेज ना मिलने से आपके कहीं काम जो है वो अटक जाते हैं। इसमें से दस्तावेज की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसी दस्तावेज जो है वो इसमें शामिल है। ऐसे दस्तावेज जो है तो जो हर दिन हमें कहीं ना कहीं काम पड़ता है। आधार कार्ड भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला दस्तावेज है। जो भी कोई भी छोटा या तो बड़ा कोई काम करते हैं दोस्तों, तो हम सबसे पहले आधार कार्ड पेश कर देते हैं और आधार कार्ड से हमारा काम भी चल जाता है। सपोज कि अगर बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है तो आधार कार्ड चल जाता है। प्रॉपर्टी अगर आपको कुछ खरीदवानी है तो आधार कार्ड से चल जाता है। अगर डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो इसमें पैन कार्ड लगता है। तो ऐसे कहीं काफ़ी काम होते हैं हमारे, जो हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। लेकिन बात कर लेते हैं आधार कार्ड की बात करते हैं तो बात भारत की लगभग 90% आबादी के पास आधार कार्ड आज के ज़माने में है। तो आधार कार्ड को कहीं लोग कहीं जगहों पर आधार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार के तौर पर आप ज़रूर से इस्तेमाल कर सकते हो। ये आधार कार्ड जो है वो हमारी आइडेंटिटी है कि हम भारतीय नागरिक हैं, तो ये आइडेंटिटी के तौर पर आप ज़रूर से आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कई लोग ऐसे हैं दोस्तों कि जन्म तिथि का प्रमाण भी मानते हैं आधार कार्ड को। लेकिन अभी तक चलता था, लेकिन अब आधार कार्ड को जन्म का प्रमाण के तौर पर आप कहीं भी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है, जिसमें जस्टिस संजय करोल और जस्टिस उज्जवल भैया की बेंच ने आधार कार्ड को लेकर यह फैसला सुनाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एक मतलब मामला ये था दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट एक यंग जो है वो एक्सीडेंट में मर गया था, तो इसका मुआवजे के लिए ये इनके जो परिवार है तो वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। तो उसके बाद जो है उसका जन्म तिथि का सबूत मांगते हैं और ये लोग जो है वो आधार कार्ड देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो आधार कार्ड को जन्म के तौर पर मतलब कि जन्म तिथि का प्रमाण मानने से इनकार कर देते हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पहले आधार कार्ड को जन्मतिथि का प्रमाण पत्र माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जन्मतिथि के सबूत के तौर पर सिर्फ और सिर्फ क्या डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो, सिर्फ और सिर्फ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि SLC को ही माना जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ही आप दे सकते हो। आधार और जन्म तिथि के तौर पर अगर कहीं भी प्रमाण पत्र देना है तो आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे सकते हो। अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जन्म प्रमाण पत्र आप दे सकते हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एक मात्र सरकारी दस्तावेज है और उनसे ही आप आधार कार्ड निकलवा सकते हो, उनसे ही आप पैन कार्ड निकलवा सकते हो और उनसे ही आप चुनावी कार्ड मतलब कि इलेक्शन कार्ड आप निकलवा सकते हो। लेकिन सबसे बेहतरीन पुरावा अगर कोई माना चाहे तो ये है लिविंग सर्टिफिकेट। लिविंग सर्टिफिकेट गवर्नमेंट पुरावा है आपका, तो वो आप इससे पता चलता है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो हमारे लिए कितना मायने रखता है।
इस मामले में निचली अदालत ने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को जन्म तिथि के प्रमाण के लिए वैध दस्तावेज माना है। आपको बता दें दोस्तों कि यूडीआई मतलब कि यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पिछले साल अक्टूबर में एक आधार कार्ड के रिलेटेड एक बड़ा बयान दिया था, मतलब कि नोटिफिकेशन जाहिर किया था। क्या नोटिफिकेशन जाहिर किया था? जिसमें साफ साफ बताया गया था कि आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ पहचान पत्र के तौर पर किया जा सकता है, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र के रूप में नहीं किया जाएगा। तो अब आने वाले समय में दोस्तों सिर्फ आधार कार्ड को अब हमारी आइडेंटिटी के तौर पर आप बता सकते हो, लेकिन अगर जन्म के प्रमाण पत्र के तौर पर आप बताएंगे तो कहीं भी ये एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश लाती है तो वो हमें मान्य करना होता है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।